नाम गलत वगैरह कांग्रेस के लिए वोट लगाते हैं संजय जी, ये तरीका ठीक नहीं है सर। आपको प्रोटोकॉल होना चाहिए। देखिए, अचानक नहीं, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक प्रोग्राम है जिसमें पूरे के पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक जिले के अंदर जाके हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार का रवैया और हमारे यहाँ पे राज्य के अंदर राज्य सरकार का, भाजपा की जो सरकार है, इसका रवैया जो कि लगातार जन विरोधी रहा है, साधारण आदमी, गरीब आदमी के खिलाफ रहा है, उसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचाएँ। और उसके अलावा हम लोग लगातार रैलियां कर रहे हैं, जैसा आप देखते होंगे संविधान बचाओ रैली के तहत हम लोगों के बीच में जाके लोगों की बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा सरकार की जो विफलताएं हैं उनको लोगों के बीच में रख रहे हैं। लेकिन आज हम लोग प्रेस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये बात लोगों के बीच में रखना चाह रहे हैं कि लगभग 1.25 साल का वक्त निकल गया और ये भाजपा की सरकार जो प्रदेश के अंदर है, इसने मात्र एक ही काम किया है। वो काम है कि जो हमारी पिछली कांग्रेस की सरकार थी, जो कि जन कल्याणकारी योजनाएं हम लोगों ने चालू कर रखी थी, उनको बंद करने का काम, उनको कम करने का काम ये सरकार कर रही है। और इसके अलावा अगर केंद्र सरकार की बात करें तो वो लगातार जो संविधान है उसके अंदर कहीं ना कहीं लोगों के अधिकारों के साथ कुठाराघात किया जाए, लोगों के अधिकारों को कम किया जाए, ऐसे कार्य जो कर रहे हैं, इनकी जानकारी हम लोगों को आपके माध्यम से दे। मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ आपको, हमारी सरकार ने केंद्र सरकार को उस वक़्त बोला था कि कहीं ना कहीं आप हमारा भी इसके अंदर कोई रोल रखिए, ताकि जो काम हो रहे हैं उन कामों की क्वालिटी अच्छी हो। और इसी सोच के तहत मैंने, जैसा अभी आपको जानकारी दी, 2 डायरेक्टर नियुक्त किए थे। दोनों डायरेक्टर्स को 2 दिन के अंदर हटा दिया गया। और जैसा आपको जानकारी यहाँ मिली होगी या मिल जाएगी, जो DPR बनी उसके ऊपर दोनों के दोनों विधायकों के जो भाजपा के हैं उनके दस्तखत थे। इनके जो यहाँ ADA के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो भाजपा से ताल्लुकात रखते हैं, चेयरमैन जो हैं, उस DPR पे भी उन चेयरमैन साहब के दस्तखत थे, हमारे मेयर के दस्तखत थे। लेकिन कांग्रेस की जो राज्य सरकार थी उसकी दखल अंदाजी केंद्र सरकार ने बिल्कुल ख़त्म करवा दी। ये बोल दिया सारा का सारा काम केंद्र सरकार अपनी इच्छा से और अपने तरीके से करवाएगी। वो इच्छा और तरीका आज लोग भुगत रहे हैं। हालत अजमेर की बहुत बुरी है। ये अजमेर ही नहीं, पूरे के पूरे राजस्थान या पूरे के पूरे भारत के अंदर जो स्मार्ट सिटीज़ इन्होंने डेवलप की, सभी जगह यही हालात रहे। पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ, भारी भ्रष्टाचार हुआ, भारी घोटाला हुआ है। आप गुटबाजी की बात आप इसलिए नहीं कर सकते, मतलब सब में है तो कांग्रेस नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ राजनीति महत्वाकांक्षी लोग करते हैं और आपस में हर व्यक्ति जब आगे बढ़ना हो तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस के अंदर गुटबाजी, जब कांग्रेस की बात हो कहीं कोई गुटबाजी नहीं है, जनता की बात हो तो हम सारे के सारे एक है। जनता के यही जा रहा है कि इसी गुटबाजी की वजह से हमारे अजमेर में 7 साल से हम जिला अध्यक्ष नहीं नियुक्त कर पाए। देखिए, जिला अध्यक्ष नियुक्ति की अभी हमारे यहाँ पे राहुल जी ने एक प्रोग्राम चालू किया है संगठन सर्जन के नाम से। उसके तहत हमारे यहाँ पे पहले हो जाती, लेकिन राहुल जी का ये प्रोग्राम आ गया तो संगठन सर्जन के तहत हमारे यहाँ पे होगा। वो तमाम नेता बैठ के बात करेंगे। कानून व्यवस्था, तो आप जिस बातों को लेके सरकार में आए थे, ये लोग बोलते थे महिला उत्पीड़न बढ़ा है। आज अगर आप आंकड़े देखें तो महिला उत्पीड़न राजस्थान के अंदर पिछले 1.25 साल में बाकी जो प्रदेश थे जिनसे राजस्थान पीछे था उनसे आगे निकल गया है। किसी भी दिन दहाड़े लोगों को मार दिया जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। सरकार से ये सरकार पे ब्लेम लगे हैं कि सरकार के लोग उन लोगों को जो बदमाशी करते हैं उनको बचाने में लगे हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा खनन माफिया, बजरी माफिया, इसके अलावा इन्हीं की सरकार के एक मंत्री जी आते हैं और छापे मार रहे हैं। ये काम मंत्री जी का नहीं, ये काम उन अधिकारियों का है जिनकी जिम्मेदारी बनती है। अधिकारी इनकी सुन नहीं रहे, मंत्री जी खुद ऑटो में घूम रहे हैं। तो मंत्री या जितने मुख्यमंत्री जितने भी लोग हैं, इनकी मुझे तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ना तो प्रशासन या अधिकारी इनकी सुन रहे हैं, ना इनके बीच में कोई तालमेल है।
कभी कोई स्टेटमेंट कुछ दे देता है मंत्री, अगले दिन जो उस विभाग का मंत्री है वो दूसरा स्टेटमेंट दे देता है। तो राजस्थान के लोग आज अपने आप को भारी तरीके से पीड़ित महसूस कर रहे हैं। लोगों की हालात जो है वो खराब है। ये आपके माध्यम से हम लोगों के बीच में बात उठाने